Hello, good morning, my dear student. How are you all? I think you all are fine. We were doing science of class 7 and we are starting now chapter 5, that is acid, basis and salt. Okay, let's start students. Do you know about what is acid and what is basis? क्या आपको पता है एसिड बेसिस क्या होता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। इस चैप्टर में हम यही रीड करेंगे कि एसिड एंड बेसिस होते क्या हैं और जो है कैसे सब्सटेंस का पता लगता है कि वो एसिड है या बेसिस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। हम क्या कह रहे हैं कि वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। हम डेली लाइफ में जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। कैसे कैसे? जैसे कि लेमन हो गया, टर्मरिन हो गई, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया। डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना हम ये। हाँ, तो टर्मरिक क्या होती है आपको पता होगा कि टर्मरिक किसे कहते हैं? हम किसे कहते हैं? इमली को कहते हैं ना टर्मरिक। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि इनका टेस्ट कैसा होता है? अच्छा, 5.1 के 5.1 टेबल में ना आपको ये दिया हुआ है, कुछ सब्सटेंसेस गिवन है, उसका टेस्ट आपको बताना है कि क्या उसका टेस्ट सोर है, बिटर है या स्वीट है या एनी अदर टेस्ट जो आपको लगता है। ठीक है, सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। बिटर का मतलब होता है कड़वा। क्या होता है बिटर का मतलब? कड़वा। ठीक है, अच्छा, जो आप करेला खाते हो उसका टेस्ट कैसा होता है आपको पता है ना? बिटर होता है। लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है आपको यही बताना है इसके अंदर टेबल में कि लेमन जूस का कैसा होता है। लेमन जूस कैसा होता है? सोर खट्टा खट्टा होता है थोड़ा। ऑरेंज का जूस भी कुछ ऐसा ऐसा ही होता है। विनेगर भी ऐसा ऐसा ही होता है। टर्मरिक, इमली भी ऐसी होती है। दही भी थोड़ी हल्की सी खट्टी खट्टी होती है। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। आई थिंक ये आप कर लोगे बहुत अच्छे से कि क्या है इसका टेस्ट किस सब्सटेंस का। उसके बाद क्या कह रहे हैं हमें कि एसिड हल्के हल्के खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। जिस सब्सटेंस का टेस्ट जो है खट्टा होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? जिस सब्सटेंसेस का टेस्ट जो है दी सब्सटेंसेस सोर, इन सब्सटेंसेस का टेस्ट क्या है? सोर है, मतलब कि वो खट्टे हैं, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है एसिड है। ठीक है, और एसिड का केमिकल नेचर कैसा होता है? उनका केमिकल नेचर होता है एसिडिक। ठीक है ना। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, इन सब्सटेंसेस का मतलब कौन सब्सटेंसेस का? जो सब्सटेंसेस जो हैं सोर होते हैं, उन सब्सटेंसेस का नेचर कैसा होता है? उसे कहते हैं एसिडिक इन नेचर। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है कि एसिड वर्ड आया कहाँ से है? हम क्यों बोल रहे हैं एसिड एसिड एसिड? एसिड वर्ड आया है लैटिन वर्ड से। लैटिन में वर्ड कौन सा है? एसरे। ठीक है, लैटिन भाषा में जो है एक वर्ड है एसरे, जिसका मीनिंग क्या होता है? सोर होता है, खट्टा होता है। वहाँ से ही एसिड जो है हम प्रोनाउंस करते हैं, मतलब एसिड वर्ड आया है। अच्छा, क्या आपको पता है कि व्हाट इज़ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा कैसा होता है? उसका टेस्ट कैसा होता है? कि आप उसको चख सकते हैं? नहीं चख सकते हैं। देखो, हम सारे सब्सटेंसेस को जो है टेस्ट नहीं कर सकते ना, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं सब सब्सटेंसेस को टेस्ट करना। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं जिससे हमें पता लगे कि इस सब्सटेंस में एसिड है या बेसिस है ना, वो हम आगे पढ़ते हैं। कि अब हम पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा के अंदर क्या है। बेकिंग सोडा का टेस्ट आपको पता है क्या कैसा होता है? नहीं पता। बेकिंग सोडा का टेस्ट होता है कुछ कड़वा कड़वा सा, बिटर टेस्ट होता है ना बेकिंग सोडा का। ये देखो, बिटर बिटर इन टेस्ट होता है, मतलब कि जो बिटर, जिस सब्सटेंस का टेस्ट जो है बिटर होता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। ठीक है, अगर हम अब हमें बेसिस का पता तो कैसे लगेगा कि ये सब्सटेंस बेसिस है? देखो, हमें एसिड का पता लग गया ना, जो सब्सटेंसेस सोर होते हैं वो एसिड होते हैं ना। और बेसिस का कैसे पता लगेगा? जो सब्सटेंस जो है बिटर इन टेस्ट होते हैं और जो जिनको रब करने से जो है हमें क्या सोपी सोपी सा फील होता है ना, तो वो सब्सटेंसेस होते हैं बेसिस। और बेसिस का नेचर क्या होता है? इन सब्सटेंसेस का नेचर होता है बेसिक। ठीक है, अब आप सबको पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेसिस। ठीक है ना। तो एसिड क्या होते हैं? जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट जो है खट्टा होता है, उसके अंदर जो है एसिड प्रेजेंट होता है, वो एसिड होते हैं। और बेसिस क्या होते हैं? जिस सब्सटेंसेस का टेस्ट जो है कड़वा होता है, बिटर होता है, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एंड बिटर होने के साथ साथ आपको ये भी होना चाहिए कि आप जब फिंगर्स पे सब्सटेंस को रब करते हैं तो उसमें क्या है? सोपी सोपी सा आपको फील होता है, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब आपको पता है कि हम हर सब्सटेंस को जो है टेस्ट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उससे हमें हार्मफुल हैं जब हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि किस सब्सटेंस में जो है एसिड नेचर है, किसका जो है बेसिक नेचर है ना। तो कैसे पता लगेगा? इंडिकेटर्स से पता लगेगा। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? ये क्या होते हैं? जब हम सच स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज
टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिक है। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं ना हमारे पास। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जो हमें बताते हैं कि एसिड है या उसका नेचर या बेसिस है। कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस, टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज पेटल्स, मतलब गुड़हल के जो फूल के पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये देखिए, आपको जो है नेम ऑफ एसिड के नेम दिए हुए हैं, किस किस में कौन सा एसिड फाउंड होता है। आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है और आपके लिए ये आगे भी कंपटीशन एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगी। वन मार्क क्वेश्चन जो है आपके आ जाते हैं इससे। जैसे कि विनेगर में कैसा टेस्ट कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। आंट जब हम काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज़ करती है, फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है। सिट्रस आंवला या सिट्रस फ्रूट में क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विटामिन सी भी कह सकते हैं। तो ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपको सबको लर्न करना है ये। अब क्या कह रहे हैं हमें कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा कि नेचुरल इंडिकेटर्स, 3 नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। लिटमस पेपर होता है, सेकंड क्या होता है, टर्मरिक होता है, एंड थर्ड क्या होता है, गुड़हल के फूल के पेटल्स जो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहाँ से निकलता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, हमें लीचन से एक्सट्रैक्ट होता है। लीचन से जो है हमें ये जो है एक्सट्रैक्ट होता है। ये क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये देखो, ये लीचन्स का प्लांट है, इससे जो है हमें लिटमस पेपर जो है एक्सट्रैक्ट होता है। ये कैसा कलर का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। जब हम इसको वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में जो है इसको ऐड करते हैं तो वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, जब हम ये जो है एसिडिक सॉल्यूशन में जो है ऐड हो जाता है तो ये क्या कलर देता है, रेड कलर जो है देता है। और जब बेसिक के सॉल्यूशन में ऐड होता है तो हमें ये ब्लू कलर देता है। देखिए, जब लिटमस पेपर जो है एसिड के सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं तो क्या कलर देता है, हमें रेड कलर देता है। और जब हम बेसिस के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या कलर प्रोवाइड करता है, कि हमें ब्लू कलर जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये कैसे अवेलेबल है मार्केट में, रेड कलर का भी और ब्लू कलर का भी जो है लिटमस पेपर जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं सब सब्सटेंसेस को जो है टेस्ट कर सकता हूँ उनका नेचर बताने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो पहली क्या कह रही है, नो। हैव यू हर्ड द क्वेश्चंस, क्या आपने क्वेश्चंस रीड किए हैं, सुने हैं। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, हमें जो है अननोन सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि एक्टिविटी 5.1 में जो है आप कुछ बता रहे हैं, लिटमस पेपर से आपको जो है टेस्ट करना है। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप या टम्पलर या टेस्ट ट्यूब में जो हमें क्या करना है, कुछ वाटर मिक्स करना है लेमन जूस के साथ। उसके अंदर क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डालनी है ऊपर इस सॉल्यूशन की जो है हमें कुछ ड्रॉप्स डालनी है, किस पे, रेड लिटमस पेपर पे, और विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर की हेल्प से। क्या उसके अंदर, अब आपको ये बताना है कि ये किसी क्या कलर में जो चेंज आया है। फिर क्या करना है, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद सेम एक्सरसाइज जो हमें फिर ब्लू लिटमस पेपर पे भी जो है रिपीट करनी है। कौन सी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज जो है हमें ब्लू लिटमस पेपर पे भी जो है रिपीट करनी है। उससे रेड लिटमस पेपर से आपको क्या पता लगेगा, अगर कलर चेंज होता है तो आपको पता लगेगा कि उस सब्सटेंस के अंदर एसिड है। और अगर जो है ब्लू लिटमस पेपर पे चेंज होता है तो आपको क्या पता लगेगा कि इस सब्सटेंस में क्या है, बेसिक है। ओके, अब क्या कह रहे हैं, परफॉर्म दी सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। यही एक्टिविटी जो है ना, ये जो ऊपर वाली एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी ये हमें किससे करनी है, इन सब्सटेंसेस के साथ करनी है। कौन कौन सब्सटेंस है ये, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिटेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इन सब के साथ जो है ये ऊपर वाली जो एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, वो हमें जो है इसमें भी करनी है। फिर हमें क्या करना है, हमें हमारे ऑब्जर्वेशंस जो है रिकॉर्ड करने हैं और टेबल 5.2 में जो है हमें क्या लिखना है, इस टेबल में जो है बताना है कि हमने किस किस के साथ कौन सा सॉल्यूशन जो है, रेड लिटमस पेपर पे क्या रहा उसका इफेक्ट, ब्लू लिटमस पेपर पे क्या रहा, उसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, कि कैसा रहा उसका। ठीक है, आपको इस टेबल पे जो है बताना है खुद करके। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होता है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एसिड क्या होता है, हमने पढ़ा कि बेसिस क्या होता है, पढ़ा ना हमने। अब हम थर्ड क्या पढ़ेंगे कि न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, थर्ड क्या पढ़ेंगे हम कि न्यूट्रल क्या होता है। ठीक है, वो सॉल्यूशन जिसमें जो है विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर
चेंज होता है तो वो सोल्यूशन क्या होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब उसमें ना तो कोई एसिड होता है ना ही कोई बेसिस होता है, तो उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं हम, न्यूट्रल। मतलब ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो जीरो है ना, कुछ भी नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। इन सब्सटेंसेस में क्या होता है, आर नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक। ये क्या होते हैं, ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ठीक है, अब हमने किसका पढ़ा, अब हमने फर्स्ट एक्टिविटी में पढ़ा लिटमस पेपर का। सेकंड एक्टिविटी जो है, सेकंड इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर कौन है, टर्मरिक, मतलब कि हल्दी। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में क्या बता रही है ये आपकी एक्टिविटी, हमें टेक अ टेबल स्पून ऑफ द टर्मरिक पाउडर। हमें क्या लेना है, कुछ टर्मरिक पाउडर जो है लेना है, एक टेबल स्पून जो है टर्मरिक पाउडर लेना है, उसके अंदर जो है वाटर मिक्स करना है, उसकी जो है पेस्ट बना लेनी है हमने। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। हमें क्या करना है, एक टर्मरिक जो पेस्ट बनाई है ना हमने, ये जो पेस्ट बनाई है टर्मरिक पेस्ट, इसे क्या करना है, डिपॉजिट करना है किस पे, ब्लॉटिंग पेपर पे या फिल्टर पेपर पे, और उसको सुखा देना है। और फिर उसके जो है पेपर के जो है थिन थिन पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेने हैं। उसके बाद क्या देखना है कि पुट अ ड्रॉप ऑफ सॉफ्ट सोल्यूशन। उसमें क्या करना है, जब हमने पतले पतले स्ट्रिप्स काट लिए टर्मरिक पेपर के, फिर क्या करना है, ड्रॉप डालनी है सॉफ्ट सोल्यूशन की ऑन दिस स्ट्रिप। टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप के ऊपर हमें जो है सॉफ्ट सोल्यूशन की जो है ड्रॉप्स डालनी है। उसके बाद हमने क्या देखना है, ऐसे ही जो है सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर 5.3 टेबल के अंदर हमें जो है, ये देखिए इसमें जो है आपको बताना है कि इफेक्ट क्या रहा टर्मरिक सॉल्यूशन का, उसके जो है रिमार्क्स देने हैं। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने किसका कर लिया, अब हमने सेकंड जो इंडिकेटर था, नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, उसका भी हमने जो है एक्टिविटी में रीड कर लिया। ये भी हम घर पे करके देखेंगे। अच्छा, एक बात और है कि आप जो है एक प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड अपनी मम्मा के बर्थडे के लिए। उस पर क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना है टर्मरिक जो हमने पेस्ट बनाई है ना पीछे, वो पेस्ट जो है अप्लाई करनी है किस पे, वाइट पेपर की शीट के ऊपर। उसे जो है हमें ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बनाना है, ड्राई अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ऐसा जो है आपको ब्यूटीफुल फ्लावर बनाना है विद सॉप सोल्यूशन, सॉप के सोल्यूशन से, और विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। उसके बाद जो आप क्या देखेंगे कि आपको जो है बहुत ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड जो है आपने बनाया है। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं, ये ब्लू बॉक्स रह गया है हमारा। टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सम वाटर इन अ टम्बलर। टम्बलर के अंदर कुछ पानी चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ जो है चूना चाहिए। उसके अंदर जो टम्बलर में वाटर लिया है उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, कुछ चूना ऐड करेंगे, और उसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। उस सॉल्यूशन को जो है स्टिर कर देंगे, कुछ टाइम के लिए रख देंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, पोर लिटल फ्रॉम द टॉप। कुछ जो है हमने ऊपर से थोड़ा उतार देना है। ऐसे क्या वो क्या एक्सट्रैक्ट जो हमें मिलेगा, जो नीचे मिलेगा, वो क्या होगा, हमारा लाइम वाटर होगा। ठीक है, अब हम रीड करते हैं थर्ड इंडिकेटर हमारा, चाइना रोज़ के पेटल्स। ठीक है, मतलब कि गुड़हल के फूल के जो है पेटल, जो पत्तियाँ होती हैं, उसको यूज़ करना है हमने। कैसे करना है, एंड प्लेस देम इन अ बेकर। हमें जो है गुड़हल के फूल की पेटल्स लेनी है और बीकर के अंदर जो है उसको रख देनी है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ऐड सम वार्म वाटर, कुछ वार्म वाटर गर्म पानी उसके अंदर बीकर में जो है ऐड कर देना है, और उस मिक्सचर को जो है कुछ टाइम तक वाटर के अंदर रखना है, जब तक वो जो है कलर्ड ना हो जाए वाटर। फिर क्या करना है, यूज़ द कलर्ड वाटर। ये जो हमें पास कलर्ड वाटर जो मिला है ना, उसे जो है हम इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे, और उसके अंदर क्या डालेंगे, 5 ड्रॉप्स डालेंगे इंडिकेटर की टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन दी 5.4। जो 5.4 में जो हमें ये दी हुई है ना, ये देखो टेबल, इसके अंदर ये टेस्ट करने के लिए हमें टेबल दी है, टेस्ट सॉल्यूशन, मतलब शैम्पू या डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या डालना है, और उसका जो है आपको जो भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि इनिशियल पहले कलर क्या था और बाद में फाइनल कलर क्या आया, इन सब के साथ आपको टेस्ट करना है। लेमन जूस के साथ, छोटा वाटर के साथ, इसका टेस्ट करके जो है आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस इंडिकेटर का इफेक्ट क्या रहता है एसिड बेसिस और न्यूट्रल सॉल्यूशन पे। चाइना रोज इंडिकेटर्स जो हैं एसिड टर्न्स करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन को मैजेंडा कलर में, और बेसिक को जो है ग्रीन कलर में टर्न करते हैं। ये देखिए, ये दिखा रखा है हमें इसके अंदर कि ये देखिए, ये तो है हमारे पास ये जो है हमारे पास कलर्ड वाटर जो है, जिसके अंदर हमने वार्म वाटर के अंदर बीकर में हमने क्या लिया था, वार्म वाटर लिया था और गुड़हल से फूल दिए थे। उसने क्या कलर दिया, हमें ये कलर दिया। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर जो है जब एसिड होता है तो इस कलर में चेंज हो जाता है, और जब बेसिस होता है तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके अंदर लिखना है।
टेबल 5.4 के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब शैम्पू मिला के देखना है इस सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको इनिशियल कलर क्या था उसका और फाइनल कलर क्या रिसीव हुआ आपको। ऐसे ही लेमन जूस का देखना है कि इनिशियल कलर क्या था और फाइनल कलर क्या आपको रिसीव हुआ। ऐसे ही इन सब का करना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक्टिविटी 5.4 में क्या कह रहे हैं, टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम नियर बाय स्कूल। टीचर से क्या रिक्वेस्ट करना है आपने कि आपको जो है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन दे, किस किस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, एसिट्रिक एसिड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एंड सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इन सब का जो है आपको क्या करना है, टीचर से कहना है कि अपनी लैब से जो है या नियर बाय स्कूल के पास जो लैब ऐसा कुछ है तो वहाँ से हमें जो है इन सब का सॉल्यूशन देंगी आपको तो टीचर। और आपको क्या करना है, टेबल 5.5 में इसका बताना है कि इफेक्ट क्या रहा, लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट रहा, टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट रहा और चाइना रोज के सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट रहा। पहला हमने क्या लिया, पहला हमने लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका इफेक्ट क्या था लिटमस पेपर पे, टर्मरिक पेपर पे एंड चाइना रोज के जो सॉल्यूशन हमने बनाया उस पर। सेकेंड वन क्या था नाइट्रिक एसिड, उसका इफेक्ट क्या रहेगा इन तीनों पे। फिर क्या था सल्फ्यूरिक एसिड, उसका इफेक्ट क्या रहेगा इन तीनों पे। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका इफेक्ट क्या रहेगा इन तीनों पे। आपको सब जो है अपना नोट करना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या है न्यूट्रलाइजेशन, ये हम अभी करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है उससे पहले हम क्या करेंगे, ये क्या कह रहे हैं, आर यू फैमिलियर विद द टर्म ऑफ द एसिड रेन। क्या आपको एसिड रेन का पता है कि एसिड रेन क्या होती है? क्या आपने कुछ सुना है कि एसिड रेन से जो है बिल्डिंग्स जो है डैमेज हो जाती हैं, उनका कलर जो है ख़राब हो जाता है? आपको इसके बारे में कुछ पता है? एज द नेम, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि रेन जो है, रेन के अंदर बहुत सारे जो हैं एसिड हैं, तभी कह रहे हैं ना कि एसिड रेन, रेन के अंदर बहुत सारा एसिड मिलना, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। ये देखिए एज द नेम सजेस्ट, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एन एसिड रेन, जिस रेन के अंदर बहुत सारा एसिड जो है मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और ये एसिड आता कहाँ से है, रेन एसिडिक क्यों हो जाती है? रेन एसिडिक इसलिए हो जाती है क्योंकि जो नेचर के अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, जो हमारे एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो जो है इन्हें इसके अंदर जो है रिलीज़, मतलब इसके अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से कौन कौन से जो है नेचर में होते हैं हमारे पॉल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो जो है रेन के साथ मिलके उस रेन को क्या बना देते हैं, एसिडिक रेन बना देते हैं। ये देखिए द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज ऑफ, रेन जो है एसिडिक हो जाती है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि रिलीज़ होता है कहाँ से, एयर से, एज अ पॉल्यूटेंट जो है रिलीज़ होता है एयर में। ठीक है। और ये एसिड रेन जो है कॉज जो है डैमेज करती है, किसे डैमेज करती है, बिल्डिंग्स को डैमेज करती है। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स मतलब कि जैसे कि ताजमहल है, हमने सुना है कि ताजमहल का कलर जो है, इसका कलर जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, पहले जो है वाइट कलर के पत्थर थे, उस पर मार्बल था वाइट कलर का, अब किस में टर्न हो रहा है, येलोइश में जो है वो अब टर्न हो रहा है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू एसिड रेन की वजह से। और प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी जो है ये कोज जो डैमेज पहुँचाती है प्लांट और एनिमल्स को भी, ठीक है। अब 5.3 क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। वी हैव लर्नड दैट एसिड टर्न्स ब्लू, एसिड जो है ब्लू टर्न करता है और लिटमस पेपर को, और बेसिस जो है लिटमस पेपर में जो है रेड टर्न कर देता है। क्या आपने देखा है, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद अ बेस, जब एक एसिड जो है बेस के साथ मिक्स करता है तो तब क्या होता है, अब हम वो पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सुना है फेनोल्फथलीन, आपने सुना है फेनोल्फथलीन, सुना है इसके बारे में? ये भी क्या है, एक इंडिकेटर की तरह यूज़ होता है, ठीक है। एक्टिविटी 5.5 में आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसको 1/4 जो है फिल करना है, किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब आपने उसका कलर देखना है, कलर क्या है उसका, नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन ऑल्सो, आपको फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन का भी जो है कलर नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2-3 ड्रॉप्स डालनी है इंडिकेटर की, कौन से इंडिकेटर की, इसकी फेनोल्फथलीन की जो है 2-3 ड्रॉप्स डालनी है आपने एसिड के अंदर, और टेस्ट ट्यूब को जो है आपने अच्छे से जेंटली जो है शेक कर देना है। उसके बाद आप कलर देखोगे आपका कि कलर क्या मिला आपको जो है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर, क्या आपने कोई चेंज देखा है कलर के अंदर। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर,
क्या कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन की हमें क्या क्या ऐड करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है ड्रॉपर से हमें एसिडिक सॉल्यूशन में जो है ऐड करना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और ट्यूब को जो है जेंटली हिलाते रहना है। इज़ देयर एनी चेंज, क्या कोई चेंज आया है कलर के अंदर। कंटिन्यू, हमें कब तक कंटिन्यू करना है, हमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है जब तक कंटिन्यू करना है जब तक उसका कलर जो है पिंक कलर ना अपीयर हो जाए, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं कि कुछ हमें जो है ऐड करनी है 1 more ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें जब कलर उसका जो है पिंक हो जाएगा ना, हमें उसके बाद क्या करना है, 1 और ड्रॉप डालनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि सॉल्यूशन जो है अगेन कलरलेस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि पहले हमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो है इसके अंदर जो हमारा जो क्या तैयार हुआ है हमारा एक, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, यस, जो हमारा इंडिकेटर था ना हमारा, उसके अंदर हमने क्या करना है, हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जो है ड्रॉप्स जो है डालते रहना है। जब तक डालना है जब तक उसका कलर जो है पिंक कलर जो है उसका विजिबल ना हो जाए, हमें पिंक कलर ना दिखने लग जाए। जब हमें पिंक कलर दिख जाएगा सॉल्यूशन का, उसके बाद हमने क्या करना है, 1 more ड्रॉप डालनी है किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे पिंक कलर जो है किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन को देख के वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। उसमें जो है कोई कलर शो नहीं होगा। फिर क्या करना है, फिर आपने 1 ड्रॉप डालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। फिर आपने देखना है कि कलर चेंज हुआ है, यस कलर चेंज होगा, वो कलर क्या हो जाएगा, दोबारा से पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फेनोपैथिलिन गिव्स अ पिंक कलर की। ये हमें क्या बताता है कि जब सॉल्यूशन जो है बेसिक होता है ना, तो फेनोपैथिलिन जो इंडिकेटर है वो क्या देता है, हमें पिंक कलर दे देता है। When an acid solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize। जब एक एसिड सॉल्यूशन जो है बेसिक सॉल्यूशन के साथ जो मिक्स होता है तो दोनों जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनका इफेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर न्यूट्रलाइज मतलब जीरो हो जाता है, ठीक है। जब एक एसिड सॉल्यूशन है ना बेस सॉल्यूशन है मिक्स इन सुटेबल अमाउंट, जब कोई एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन जो है एक मिक्स मतलब कि किस रेशियो में, 1:1 में जो है मिक्स करते हैं, मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स, वी वर डूइंग, जब एक एसिड सॉल्यूशन जो है मिक्स कर देते हैं बेसिक सॉल्यूशन के साथ तो दोनों के सॉल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब कि एसिड का सॉल्यूशन और बेसिक का सॉल्यूशन जो है 1:1 में है, तो ये दोनों जो है कट जाते हैं और वो क्या न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब जो है जीरो हो जाता है। तो वन एसिड सॉल्यूशन एंड अ बेस सॉल्यूशन आप मिक्स, दोनों मिक्स करते हैं तो वो क्या है एक सुटेबल अमाउंट के अंदर, मतलब 1:1 में मिक्स करते हैं तो दोनों का जो है नेचर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब दोनों में जो है न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। ये आगे क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ना वो जो ना तो एसिडिक बचता है ना ही बेसिक बचता है। फिर आगे कह रहे हैं कि टच द ट्यूब, टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, हमें जो है टच करनी है टेस्ट ट्यूब न्यूट्रलाइजेशन होने मतलब जीरो इफेक्ट होने के बाद ही। क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन हुआ है उसमें क्या होता है, हीट जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वो जो हीट जो है प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, रेज करती है टेम्परेचर, कौन किसका, जो हमने अभी मिक्सचर जो है रिएक्ट किया है ना उसका जो है टेम्परेचर जो है रेज करती है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक नया सब्सटेंस जो है न्यूट्रलाइजेशन में फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्ट कहते हैं। सोल्ट क्या हो सकता है, सोल्ट जो है एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। एक रिएक्शन है एक एसिड और बेस के बीच में क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है एंड वाटर जो है प्रोड्यूस होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या कह रहे हैं कि एसिड प्लस बेस हमें क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है जब हीट इवॉल्व होती है। दूसरी रिएक्शन क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है मिक्स करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, आउटकम क्या आता है, सोडियम क्लोराइड आता है एंड वाटर वी हैव रिसीव, मतलब हमें क्या रिसीव होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वाटर रिसीव होता है। अब उसका बाद क्या है 5.4 क्या कहता है, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम एवरीडे लाइफ में जो है न्यूट्रलाइजेशन किस किस चीज़ में करते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन मतलब हमने चैप्टर 2 में अभी पढ़ा है, जो हमारा एसिड जो है और स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, इंडाइजेशन हो गया है। और जब कुछ कभी कभी तो हमें ना इंडाइजेशन जो है पेनफुल भी होता है, मतलब हमें पेन भी होती है स्टमक में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड
लेते हैं एंटासिड, जैसे कि कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है हम ले लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब ना एसिड जो है जो हमारे स्टमक में इतना एसिड था वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि डे टू डे लाइफ में हमारे साथ ये तो हो गया। अब हमें आपको ये भी पता है कि आपको कई बार जो है चींटी काट देती है ना, तो क्या होता है जब एंट जो है हमें काटती है, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब एंट काटती है तो कौन सा एसिड फॉर्म होता है, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है स्किन में। ठीक है, उस इफ़ेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा को जो है थोड़ा सा रब कर देना चाहिए जहाँ पे आपको चींटी ने काटा है। ठीक है, फिर क्या होगा, उसमें क्या होता है, या बेकिंग सोडा नहीं है किसी के पास तो हमें क्या करना चाहिए, कैलामाइन सॉल्यूशन जो है रब कर देना चाहिए। उसमें क्या होता है, कैलामाइन में उसमें होता है जिंक कार्बोनेट होता है, जिससे क्या होता है हमारे स्किन पे जो है धब्बा जो बढ़ जाता है ना, मतलब थोड़ा मोटी सी हो जाती है जब चींटी काटती है, तो वैसे नहीं होता। ठीक है, थर्ड वन इज़ सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब आप सबको पता है कि हम जो फर्टिलाइज़र्स जो प्लांट्स यूज़ करते हैं उसमें जो है फर्टिलाइज़र्स का जो आजकल मैन्योर्स का जो यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब का यूज़ करने से क्या होता है कि प्लांट जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, और उनकी जो सॉयल है, उनकी सॉयल में जो है या तो एसिडिक नेचर हो जाता है या उनकी सॉइल का जो है बेसिक नेचर हो जाता है। ठीक है, इससे हमें इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जब हमारी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की हो जाती है ना, तो हमें क्या ट्रीट करना होगा, उसके अंदर बेसिस डालने होंगे। बेसिस जैसे कि क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड डालना होगा या स्लेक्ट लाइम डालना होगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर मिक्स करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसका नेचर जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब पहले बेसिक नेचर था उसका सॉइल का, अब हमने क्या डाल दिया, उसके अंदर जो है सॉइल के अंदर एसिड डाल दी, एसिडिक नेचर के जो है चीज़ें डाल दी, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, जिससे क्या है नेचर जो है उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अगर सॉइल में बेसिक ज़्यादा है तो हमें जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है ऐड करने चाहिए सॉइल के अंदर, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर जो है क्या रिलीज़ करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिक के नेचर को सॉल्यूशन में, सॉइल में, सॉरी। फोर्थ वन इज़ फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट आपको पता है कि आजकल के टाइम में जो है बहुत सारा वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से, जो कि किसको, बहुत सारी चीज़ों को जो है, एनिमल्स को, फिश वगैरह को, सबको जो है डैमेज करता है ना। तो इन वेस्ट को, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज जो है उनमें क्या निकलता है, वेस्ट में क्या होता है, एसिड होते हैं। ठीक है, इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू दी वाटर बॉडीज़, अगर जो है अलाउ करते हैं वाटर बॉडीज़ में फ्लो करने के लिए, तो क्या होगा, फिश जो है किल हो जाएंगी और अदर ऑर्गेनिजम्स जो वाटर में आते हैं वो भी किल हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, तो फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज किए जाते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, वो बेसिक सॉल्यूशन सब्सटेंस जो है ऐड कर देते हैं ताकि जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। ठीक है, आई थिंक गाइस आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको आने वाली सारी पोस्ट जो है रिसीव हो सके, और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।